नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रीन ग्रीन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आप सब लोगों का श्री लक्षेश्वर महादेव के मंदिर में स्वागत है। उत्तर काशी में स्थित श्री लक्षेश्वर महादेव की जय। तो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो हमने बोर्ड पढ़े उसको हम लोग पढ़ते हैं अभी। जब पाप का बाहुल्य होगा यानी पाप बढ़ जाएंगे, बाहुल्य यानी बढ़ जाना। जब पाप बढ़ जाएंगे और पृथ्वी यवनों से आक्रांत हो जाएगी, तब मेरा निवास हिमालय पर्वत में होगा। कौन कह रही है? शंकर भगवान कह रहे हैं। यदा पापस्य बाहुल्यम यवनाक्रांत भूतलम भविष्यति तदा विप्रा निवासम हिमवद गिरो काश्या सह करिष्यामि सर्वतीर्थः समन्वितः अनादि सिद्धम में स्थानम पत्तते सर्वदेवहि। अनादि सिद्ध हिमालय सर्वदा ही मेरा स्थान रहा है। मैं उसको इस समय यानी कलयुग में काशी के सहित समस्त तीर्थों को उत्तर काशी में युक्त कर दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? शंकर भगवान की कृपा से जितने भी तीर्थ स्थान है विश्व में वो काशी में आकर यहाँ पर निवास करेंगे। इसको उत्तर काशी कहा गया है। दक्षिण काशी पंढरपुर है और ओनली काशी जो है उसको पूर्व काशी भी कहते हैं, वो वाराणसी है जहाँ पर शंकर जी का निवास स्थान है। आगे पढ़ेंगे फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवान आशुतोष ने उत्तर काशी को कलयुग की काशी के नाम से संबोधित किया है। पद्म पुराण वो ऐसा ग्रंथ है और एक और ग्रंथ है स्कंद पुराण। ये दो जो ग्रंथ है ना, ये सबसे बड़े श्लोकों में नंबर उसका सबसे बड़ा बड़ा है। और उसमें इस विश्व में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सबका महात्म्य दिया है। पंढरपुर का दिया है, पांडुरंग महात्म्य, जगन्नाथपुरी महात्म्य, आप जो चाहे धाम उसमें से आपको महात्म्य मिलेगा। तो स्कंद पुराण में वो एक है केदार खंड, केदार यानी हिमालय, हाँ केदार खंड। तो भगवान आशुतोष यानी कौन? शंकर भगवान। उन्होंने कलयुग के काशी के नाम से इसको संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने व्यक्त किया है कि अपने परिवार, कौन कौन है उनके परिवार में? पार्वती देवी है, कार्तिकेय भगवान ज्येष्ठ पुत्र हैं, गणेश जी कनिष्ठ पुत्र हैं। अपने परिवार और समस्त तीर्थ स्थानों के साथ काशी सहित कलयुग में इस स्थान पर निवास करेंगे, जहाँ पर एक अलौकिक स्वयंभू लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है स्थित है, अर्थात वे उत्तर काशी में वास करेंगे। तो शंकर भगवान का यहाँ नित्य वास है। भगवान विश्वनाथ अनादिकाल से चिर समाधि में लीन होकर मंदिर में विराजमान है। समाधि का अर्थ क्या होता है? जनरली हम सोचते हैं कि मरने के बाद में जहाँ शरीर रखते हैं उसको समाधि या कब्र कह सकते हैं, लेकिन समाधि का शास्त्रीय अर्थ है अविरल, बिना अवरोध, अखंड जब भगवान का ध्यान चलता है, नो ब्रेक इन बिटवीन, अप्रतिहता, जिसको बीच में कोई खंड नहीं है, अहेतुकी यानी अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ होता है इसमें बीच में कोई गैप नहीं है। थोड़ा बीच में और कुछ सोचेंगे फिर भगवान के बारे में, वो भी अच्छा है, लेकिन जब अखंड होता है उसको कहते हैं अनुस्मृति। और वो अनुस्मृति जब बहुत गहरी हो जाती है, वेरी डीप अनुस्मृति, तो उसको समाधि कहते हैं। वो समाधि में मरता नहीं आदमी, तो समाधि में ऐसी अवस्था होती है कि वो निरंतर भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो अनादिकाल से चिर समाधि में लीन होकर शंकर जी मंदिर में विराजमान हैं। वे सदियों से संसार के समस्त प्राणियों का अपने शुभ आशीर्वाद से कल्याण करते आ रहे हैं। ये पाषाण शिवलिंग 56 सेंटीमीटर ऊंचा है
और दक्षिण की ओर झुका हुआ है, देखा ना आपने, काशी विश्वनाथ जी दक्षिण की ओर झुके हुए हैं। गर्भगृह में भगवान गजानन एवं माता पार्वती शिवलिंग के सम्मुख विराजमान हैं और बाहर नंदी प्रतीक्षारत है। वर्तमान मंदिर का पूर्णोद्धार 1857 में टिहरी गढ़वाल की रानी खनेटी देवी पत्नी तत्कालीन राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था। यानी राजा सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेटी देवी, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था 1857 में। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पाषाण के आधार पर किया गया है। हमारे भारत में ना बहुत सारे मंदिर बनने की शैली है। जैसे हमारा जो पंढरपुर का नहीं नासिक का जो मंदिर है ना, जितने भी मंदिर हैं, काल भैरव, सॉरी काला राम, सुंदर नारायण, वो हेमाड़पंथी कहा गया है उसको। उसका एक टिपिकल डिज़ाइन होता है, उसमें सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग नहीं होता है, उसमें चूना, शहद और कुछ फलों का रस और दूध दही ऐसे मिक्सचर होता है, और थिनेस्ट पॉसिबल उसका लेयर होता है, और पत्थर जो है हज़ारों वर्ष टिके रहते हैं उसके अंदर, नो सीमेंट कंक्रीट बोलो। तो वो कत्यूरी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया है। मंदिर के प्रांगण में विश्वनाथ मंदिर के व्यतिरिक्त कई अंदर अनेक मंदिर भी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शक्ति मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। यहाँ देवी का एक विशाल त्रिशूल विराजमान है। ये त्रिशूल 19.5 साढ़े 19 फीट ऊंचा है और लगभग 1500 वर्ष पुराना है। अब ये सब मटेरियल टेक्निकल नॉलेज है, उसका जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये उत्तराखंड के प्राचीनतम धार्मिक चिन्हों में से एक है। इस त्रिशूल पर तिब्बती भाषा का आलेख अंकित है, जो कि भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी द्योतक है। दिस इज लाइक पॉलिटिकल सोशल नॉलेज। त्रिशूल पर नागवंश की वंशावली भी अंकित है। सिंह द्वार के दोनों ओर विभिन्न छोटे मंदिरों में भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति आपने देखी ना, आते ही वो विराजमान है। मंदिर में साक्षी गोपाल और मार्कंडेय ऋषि के मंदिर भी प्रस्तापित है। किंवदंती का अर्थ क्या होता है? फोक टेल्स, लोक वदंती, यानी वो शास्त्र में नहीं होता है लेकिन उसको थल पुराण कहते हैं। जैसे कि ये मंदिर की कहानी आपको इधर ही मिलेगी, अंडरस्टैंड? उसको कहते हैं किंवदंती यानी लोकल फोक टेल्स कहते हैं उसको। उसको भी वैल्यू होती है बहुत, ऐसा नहीं कि वो अनबोनाफाइड है। तो किंवदंती के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अल्पायु से शापित थे। वे मंदिर में ही तपस्यारत थे। जब मृत्यु देवता यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए तो ऋषि विश्वनाथ जी के पास जाकर लिपट गए। उनका प्रेम एवं भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज को खाली हाथ वापस भेज दिया। मार्कंडेय जी की अल्पायु पूर्ण आयु में परिवर्तित हो गई। इसी कारण विश्वनाथ लिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा विस्तार में इसकी कहानी बताता हूँ। मरकंड नाम के ऋषि थे, उनका पुत्र हुआ मार्कंडेय। ठीक है, जिसको नींद आएगी वो खड़े रहेंगे, ये हमारा यात्रा का नियम है। और जो दीवार को टेक के बैठेगा उसको नींद आएगी ही आएगी, इसलिए वो आगे बैठना है, अलर्ट होके बैठना है। कथा जो है हमारे 24 घंटे में बहुत कम समय होती है, वो भी यात्रा में ऐसे रोज हो रही है। मुंबई में रोज होती कथा, मिलती है रोज आपको? नहीं मिलती। तो कथा के लिए कैसे बैठना चाहिए? एकदम अलर्ट होना चाहिए, फुल अटेंशन के साथ, और नींद आने की संभावना है तो खड़े होकर सुनना चाहिए। दैट विल प्रूव दैट आई वांट टू हियर, लॉर्ड विल सी तो यू वांट टू हियर। ओके, तो मरकंड ऋषि के पुत्र का नाम क्या है? मार्कंडेय। तो मार्कंडेय ऋषि जो बालक थे, तभी उनको बताया किसी ने कि आपकी आयु केवल 7 साल की है, उसके आप ऊपर आप जी नहीं पाओगे। तो पिताजी बड़े ऋषि थे। पिताजी ने कहा कि आप शंकर जी के पास बैठना, उधर ही रहना, उनको छोड़ना नहीं आप। तो उधर ही वो उनका भजन पूजन करते रहे शंकर जी का। इसलिए उनके महादेव को कहा गया है मार्कंडेयेश्वर महादेव। तो बराबर 7 साल हो गए तो यमराज अपने
वाहन पर बैठकर वहाँ पर आए, अपना पाश लेकर, यम पाश कहते हैं उसको, यम का फंदा वो लेकर आए और उसके ऊपर डाला। यानी हम लोग सोचते हैं कि शरीर पर डाला, लेकिन आत्मा को निकालने के लिए फंदा डाला। तो पिताजी के आज्ञा के अनुसार उसने वो लिपट गए शंकर जी को, इतना जोर से लिपट गए कि यम का फांस उनको खींच नहीं पाया। बहुत देर तक खिंचातानी चलती रही। उसके बाद इस बालक की प्रेम और भक्ति को देखकर स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए और यमराज को आदेश दिया कि आप इस बालक को नहीं ले जा सकते। और विधि का विधान क्या होता है, समय हुआ तो यमराज का ड्यूटी है लेके आने का। यमराज क्या करते हैं उसके लिए, यमराज अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन शंकर जी यमराज जी के भी ऊपर है, महादेव है। उन्होंने आदेश दिया उनको कि आप इनको नहीं ले जा सकते। यमराज जी को खाली हाथ लौट जाना पड़ा। तो जब वो पकड़ के रखा था, वो खींच रहे थे, तो वो झुक गया। ऐसा ही मार्कंडेश्वर महादेव जगन्नाथपुरी में भी है और यहाँ पर भी है। तो भगवान की लीला बहुत अद्भुत है, वो कई जगह पर एक साथ में हो सकती है। तो ये मार्कंडेश्वर महादेव मार्कंडेय भगवान के ऋषि के पूज्य आराध्य महादेव है। और जगन्नाथपुरी में उनका एक सरोवर भी है, मार्कंडेश्वर महादेव, जो जगन्नाथपुरी के पंच तीर्थों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना गया है। जगन्नाथपुरी में 5 शिवजी है और 5 जलाशय तीर्थ हैं। ये 5 और 5 का दर्शन किए बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा संपन्न नहीं होती है। मेरे बात सब लोग बोलेंगे। पहले महादेव कपालेश्वर महादेव, दूसरे महादेव लौकनाथ महादेव या लौकीनाथ महादेव, तीसरे महादेव मार्कंडेयेश्वर महादेव, चौथे महादेव यमेश्वर महादेव और 5वें महादेव नीलकंठेश्वर महादेव। ये 5 महादेवों को पंच पांडवों के स्वरूप माना गया है। इसमें यमेश्वर महादेव जो है वो धर्मराज है, युधिष्ठिर महाराज है, और नीलकंठेश्वर सहदेव है, यंगेस्ट। और पंच तीर्थ कौन से हैं? सबसे पहला तीर्थ है महोदधि, बोलो, यानी समुद्र जगन्नाथपुरी का। इसको महोदधि, इसमें उपाधि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। महोदधि का अर्थ है सबसे महान तीर्थ, जिसमें सारी नदियां प्रवेश करती हैं। अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। समुद्र में स्नान करेंगे तो सारे नदियों में स्नान करने का लाभ मिलेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया है उसके अंदर। हरिदास ठाकुर का शरीर भी उन्होंने वहाँ पर जल में स्नान करवाया था। तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये महोदधि सबसे ऊंचा तीर्थ है। तो पहला है महोदधि, दूसरा है श्वेत गंगा। ये गंगा देवी जगन्नाथपुरी में प्रकट हुई एक लीला के माध्यम से। तीसरा है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड ऐसा तीर्थ है जिसमें एक बार कौवा आके पानी पीने गया तो उसके चोंच का पानी में स्पर्श हुआ तो वो चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप प्राप्त होकर वैकुंठ चला गया। तो वो रोहिणी कुंड जो है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रांगण में है। अभी बंद कर दिया उसको, एक केवल कुआं है और कुएं का पानी मिलता है। तो कितने हो गए? महोदधि, श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड, और चौथा है मार्कंडेश्वर सरोवर, और 5वां है इंद्रदुम्न सरोवर। बोलो, इंद्रदुम्न सरोवर, जो राजा इंद्रदुम्न ने बनाया था। मार्कंडेय सरोवर तो मार्कंडेय ऋषि का है। ये 5 तीर्थ हो गए और 5 शिव जी हो गए। ठीक है, अभी हम अगला पढ़ते हैं। बाड़ाहाट किसी अन्य स्थान का नहीं अपितु उत्तर काशी नगर का प्राचीन नाम है। बाड़ाहाट का अर्थ क्या होता है? बाड़ा, और हाट का अर्थ है बाजार की जगह या रहने की जगह, हाट। तो बाड़ाहाट ये ओरिजिनल नाम है इसका, इसलिए जनपद जो है वो बाड़ाहाट के नाम से आता है। हिमालय की गोद में बसा उत्तरकाशी एक छोटा किंतु रमणीक शहर है, जो कि अनादिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। ये उत्तरकाशी ऋषियों का फेवरेट स्थान है। यहाँ पर आपको बाहर दिखेंगे नहीं, अंदर जाएंगे तो गुफाओं में आपको ऋषि मिलेंगे तप करते हुए। कई ऋषियों की उम्र जो है वो 800, 1000, 1500, 2000 साल है। ऐसे कुछ ऋषियों को हमारे गुरुजी मिले हैं हिमालय में।
आप उनकी किताब पढ़ेंगे ना, जर्नी होम, तो ऐसे बाबाओं का नाम मिलेगा आपको। टाट वाले बाबा, कैलाश बाबा, ये सब लोग 800-1000 वर्ष के थे योग बल से। तो ये उत्तरकाशी ऋषि मुनियों की फेवरेट तपस्थली रही है। अभी काशी का अस्तित्व जो है ना, वो 2 नदियों से बनता है, वरुणा नदी और अस्सी नदी। उधर हमारे वाराणसी जो है ना, वो बनारस, वहाँ पर भी वरुणा और अस्सी नदी है। उनका संगम जहाँ होता है, वो जो शहर बसा हुआ है उसको काशी कहते हैं। तो यहाँ पर भी वरुणा और अस्सी नदी का संगम है, इसलिए यहाँ पर भी काशी का निवास है। हमें उत्तर काशी वरुणा और अस्सी गंगा नदियों के मध्य में स्थित है। अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम इसका एक छोर है, और वरुणा और भागीरथी संगम इसका दूसरा छोर है। हमने जो देखा वो अस्सी और भागीरथी का संगम है, वहाँ से काशी की बॉर्डर शुरू होती है, उत्तर काशी की, और आगे जाएंगे तो आपको वरुणा और भागीरथी का संगम मिलेगा। वहाँ तक ये उत्तर काशी का विस्तार है। आपको समझ में आया? 2 नदी यहाँ मिल रही है, 2 नदी वहाँ मिल रही है, और बीच को जो टापू है उसको उत्तर काशी कहते हैं। इन दोनों के संगमों के मध्य का स्थल को वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी का दूसरा नाम काशी है। संसार में केवल 2 स्थान ऐसे हैं जो इन संगमों के बीच स्थित है। एक है काशी, जिसे वाराणसी या बनारस कहा जाता है, दूसरा है उत्तर काशी। इसलिए उत्तर काशी को सौम्य वाराणसी के नाम से भी संबोधित किया गया है। क्या बताया है? सौम्य वाराणसी। उत्तर काशी शहर भागीरथी के तट पर 5 कोस के क्षेत्रफल में विस्तृत है। एक कोस कितने मील का होता है? एक कोस 2 मील का होता है। 1 मील 2.2 किलोमीटर का होता है। इस प्रकार से 5 कोस का इसका एरिया है, विस्तार है। उत्तर काशी का उल्लेख सबसे बृहद पुराण यानी सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण में मिलता है। इति उत्तर काशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी। बोलो, इति उत्तर काशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी धन्या लोके महाभागा धन्यलोके कलौ येषामिह स्थितिः। स्कंद पुराण 93 93.17, 93 अध्याय नंबर 17 नंबर श्लोक। काशी, यह उत्तर काशी प्राणियों को मुक्ति करने वाली है। वह लोग धन्य है जो इस घोर कलयुग में यहाँ निवास करते हैं, जहाँ समस्त देवता सर्वांश भाव से यहाँ पर पूर्ण निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? शंकर भगवान की वजह से। और एक स्थान है, वो है कुशावर्त त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर इस साल अभी अगले साल, इस साल के एंड से अगले साल के बीच तक कुंभ लगने वाला है, सिंहस्थ कुंभ मेला। तो सिंहस्थ कुंभ मेला जब लगता है तो 1 साल तक शिवजी सारे ऋषि मुनियों को, सारे देवताओं को लेकर कुशावर्त के पास निवास करते हैं। तो कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा, फिर भी आप कुशावर्त जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, तो आप वहाँ स्नान करेंगे तो आपको सभी ऋषियों का भी संग मिलेगा, शिव जी का संग मिलेगा और देवताओं का संग मिलेगा। किंवदंतियों के अनुसार ये वो भूमि है जहाँ पांडव विचरण करते थे, जहाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। देखिए अभी ये किसी को पता नहीं है, ना ये कोई बोर्ड पढ़ता है ना कोई देखता है, लेकिन यहाँ पर अनंत ऋषियों का निवास था और तपस्थली है। देखिए पहले क्या बताया, पांडवों का वनवास यहाँ पर हुआ है, उसकी कहानी बताऊंगा आपको मैं। जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। जमदग्नि कौन है? परशुराम के पिताजी। माताजी का नाम क्या है? रेणुका देवी। ये सबको को पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर उनके कनिष्ठ पुत्र परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश के ऊपर माता रेणुका का सर फरसे से काट दिया था। छोटी सी कथा ऐसी है उसकी कि पिछले युगों में मन के द्वारा किए हुए पापी विचारों को भी पाप माना जाता था। जैसे मन में मैं आपके पर्स में से पैसे ले रहा हूँ, ऐसे मेरे मन में सोच रहा हूँ कि ले लूँ उसको, तो वो जो मन में विचार आया उसका भी पाप लगता था। कलयुग में वो डिस्काउंट है हमको। अगर कलयुग में मन के द्वारा किए हुए विचारों को गिनती में रखते थे
तो क्या होता था? नो वे। एक दिन में हम लोग 2 घंटा जप करते हैं, 22 घंटा मन में इतने पापी विचार आते हैं कि हमको भी शर्म आती है अपने आप की कि मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं। कभी कभी जप के समय भी, जप करते वक्त भी आते हैं, एकदम बुरे घिनौने विचार आते हैं, जिससे अपने को अपनी भी घृणा आ सकती है। तो भगवान ने कलयुग की भयंकर अवस्था को देखते हुए मन के पापों को बोला है कि इसका अकाउंट मत रखो। लेकिन कलयुग में अगर मन में आपने कोई पुण्य किया, तुम जो मन में सोचा कि अरे मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरे को ये मंदिर में 5,000 रुपये देने हैं, और मन में आपने दे दिए, तो वो स्वीकार किए जाते। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपको भगवान को एकदम बहुत घी वाली खीर अर्पण करनी है मेवा के साथ, और आपके पास कुछ भी धन नहीं है, तो आप मन में उसको पका सकते हो, मन में भगवान को भोग लगा सकते हो, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ओके। तो क्या हुआ कि रेणुका जमदग्नि की पत्नी है। एक बार पानी भरने गई थी, तो वहाँ पर एक गंधर्व आए थे विहार करने के लिए, और गंधर्व, विद्याधर, चाणु, चारण, ये सब लोग बहुत सुंदर होते हैं। तो उस गंधर्व का सौंदर्य देखकर एक क्षण के लिए रेणुका मोहित हो गई, लेकिन उसने एक क्षण में अपने आप को संवार लिया कि नहीं, मैं तो सती पत्नी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एक क्षण में जो उसने विचार किया, वो जमदग्नि ऋषि जो थे ना, वो त्रिकालदर्शी थे। जब वो पानी लेकर आई, तो उसको देखकर वो समझ गए कि इसने मन से एक क्षण के लिए विचार किया है। तो उसने अपने पुत्र को कहा, पुत्रों को, चूंकि बहुत पुत्र थे, कहा कि इसका सर काट दो। तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, माँ का सर नहीं काट सकते हम। तो परशुराम जी कहीं बाहर गए थे वन में, तो वापस आए, तो उन्होंने परशुराम को आदेश दिया, तो परशुराम ने झट से फरसा निकाल के माता का सर काट दिया। ये यहाँ पर हुआ था, इस उत्तरकाशी में। फिर पिताजी प्रसन्न हो गए कि तुम ही एक ऐसे पुत्र हो, तुमने मेरे आज्ञा का पालन किया, बोलो क्या वरदान चाहते हो। तो परशुराम ने कहा, माता को जीवित करो। तो आपको लगा, आपने सुनी आधी कहानी सुनी होती ना, कि परशुराम ने माता का सर काट दिया, अब बोलेंगे कैसे भगवान है ये, माता का सर काटते हैं। लेकिन आगे की कहानी भी सुनो, तो आपको पता चलेगा कि वो जानते थे कि मेरे पिता प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद दे सकते हैं, तो रेणुका को जीवन दान दे दिया। तो ये लीला वहाँ पर हुई है। चारों धामों, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का प्राचीन मार्ग यहीं से जाता है। आज भी अनेक तीर्थयात्री और साधु इन पारंपरिक पहाड़ी पैदल मार्गों से होकर चार धाम की यात्रा पूरी करते हैं। अनेक महात्माओं को यहीं पर परम गति प्राप्त हुई है। नगर, अभी देखो और क्या है यहाँ पर, ये नगर वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। तलहटी का मतलब क्या है? बॉटम। ये नगर जो है वो वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, जहाँ 33 करोड़ देवता वास करते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ वारुणी नाम से वरुणावत की परिक्रमा होती है, वो पर्वत की। जहाँ पर ऊपर हम जाएंगे ना अभी, उधर वरुणावत पर्वत है, उसके पीछे महेंद्र पर्वत है। ध्यान से सुनना ये महिमा, ये कल मैं नहीं कह पाया था, आज बता रहा हूँ। ये पंचक्रोशी यात्रा करोड़ों देवियां और देवताओं की आराधना करने के लिए की जाती है। बालखिल्य, एक पर्वत का नाम क्या है? बालखिल्य। उसका दूसरा नाम है ऐरावत पर्वत। बालखिल्य एवं ऐरावत पर्वत इसकी दो प्रहरी हैं। चमाओं की चौरी जो देवी देवताओं की पौराणिक क्रीड़ा स्थली है, एक चमाऊ नाम की जगह है। ओके, यहाँ पर ऐसे पहाड़ी नाम है, कुमाऊं, चमाऊ। तो वो ना देवी देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। जैसे हम लोग जाते हैं ना पिकनिक मनाने के लिए, तो वी लाइक टू गो टू दिस प्लेस, दैट प्लेस। तो ऐसे देवता लोग, सुमेरु पर्वत, मंदाकिनी का किनारा, ऐसे उनके बहुत प्रसिद्ध वन है जहाँ पर उनको खेलने के लिए बनाया गया है वो। तो ये जगह जो है वरुणावत पर्वत, ये करोड़ों देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थली है। ऐरावत पर्वत इसके दो प्रहरी है, बालाखिल्य और ऐरावत, यानी ये दो व्यक्ति पहाड़ के रूप में उसको पहरा दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी है वो। तो प्रहरी मतलब सिक्योरिटी। चमाऊ की चौरी जो की देवी देवताओं की हाँ ओके, हो गया। भारत तिब्बत सीमा व्यापार का ये पारंपरिक स्थान है। नीलोंग, जांगडुंग, गड़तांग गली होते हुए तिब्बत व्यापारी यहाँ पर आते हैं। रैथल और बासु गांव दयारा बुग्याल के पैदल मार्ग से प्रवेश द्वार के साथ
7वीं एवं 8वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर विद्यमान है ऊपर पहाड़ पे। फिर डोडीताल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर अन्नपूर्णा का स्थान है और अन्नपूर्णा देवी ने वहीं डोडीताल में गणेश जी को जन्म दिया था। दूसरे पर्वत पर यहाँ पर अन्नपूर्णा ने कार्तिकेय को जन्म दिया है। तो उत्तरकाशी में कार्तिकेय भगवान का भी निवास है, गणेश का जन्म स्थान भी है। और डोडीताल का मतलब है एक बड़ा तालाब है ऊपर पहाड़ पे, इतना विशाल पहाड़ है, तालाब है कि वो तालाब ओवरफ्लो होता है और जो नदी बनती है उसको गणेश गंगा कहा के। हमारे निवास स्थान के आगे जो पहला ब्रिज लगा ना, बड़ा ब्रिज लगा, आप क्रॉस करके आए, वो गणेश गंगा के ऊपर है और वो गणेश गंगा वहाँ से आती है और हमारी भागीरथी को वहीं मिलती है। हम आते वक्त देख सकते हैं उसको। तो मैंने क्या क्या कहा, कार्तिकेय का हो गया, जमदग्नि हो गया, परशुराम जी हो गए, गणेश जी का हो गया, अन्नपूर्णा देवी का स्थान हो गया। यहाँ पर जब माता पार्वती की गणेश जी स्नान करते थे, रक्षा कर रहे थे, तो क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश जी का सिर काट लिया। ये सिर काटने की कई कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी यह है कि पार्वती स्नान कर रही थी, गणेश जी को रखा था पहरेदार के रूप में, किसी को भेजना नहीं। तब पिताजी आ गए, तो पिताजी को भी रोक दिया उन्होंने माता जी के आज्ञा के अनुसार। तो पिताजी को गुस्सा आया तो उन्होंने उसका सर काट लिया। फिर पार्वती ने आकर कहा कि मैंने तो उसको रोका था, मैं ऐसा स्नान करने जा रही थी इसलिए। तो फिर शिवजी ने जाकर कहीं से हाथी का सर लाया और जोड़ के बालक को जीवित कर दिया। हमारे कोकिला वन जो है ना बरसाना, वहां पर भी ऐसी कहानी है, दूसरी कहानी है। तो क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश जी का सर काट लिया। फिर अपने मृत पुत्र के लिए विलाप करती हुई पार्वती को सांत्वना देने के लिए हाथी का शीश लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया। इसी कारण जहाँ पर हम रहते हैं ना, उस जगह को गणेश प्रयाग कहते हैं। जहाँ जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है, 3 नदियों का मिलन होता है, 5 का होता है, 7 का होता है, उस जगह को प्रयाग कहते हैं। तो जो हमारा तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ पर कितने जगहों का संगम है? कितने हैं संगम? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा यमुना पृष्ठ भाग पर है, सरस्वती अंडरग्राउंड है। नासिक में रामकुंड में 7 नदियों का संगम है, वहाँ वरुणा 80 भी है उसके अंदर। सरस्वती, वरुणा, 80, गोदावरी, यमुना, 7 देवियों का संगम रामकुंड नासिक में है। यहाँ पर एक स्थान है बहुत सुंदर। अभी डोडीताल जो है ना, वहाँ पर कुछ हद तक आप जा सकते हो, वहाँ से आपको 10 किलोमीटर हाइक करना पड़ेगा, बहुत कठिन है वो, लेकिन बहुत रमणीक स्थान है। 2-4 घंटे लगेंगे चढ़ने के लिए, लेकिन अंदर जाए, ऊपर जाएंगे तो आपको तालाब दिखेगा, डोडीताल का, नदी का उगम दिखेगा, गणेश गंगा जी का। फिर एक सुंदर यहाँ पर और एक पहाड़ी है, चोटी, अलग अलग दिशाओं में, वो है नचिकेता पहाड़ी। क्या बताया मैंने? नचिकेता का पुराणों में यमराज के साथ संवाद बहुत फेमस है, यमराज नचिकेता संवाद। तो नचिकेता ताल के तट पर नचिकेत यमराज की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें यहाँ से यमराज का वरदान प्राप्त हुआ था। ये एक प्राचीन भूमि है जो देवताओं का भी क्रीड़ांगन है, जहाँ आज भी देवता आकर अपनी क्रीड़ा करते हैं। सुंदर वर्णन है बहुत, वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। उसके आगे एक और डिस्क्रिप्शन है, ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, यही यहाँ पर रिपीट है। येलो जो है ना, वो पहले वाले 2 सेम सेम है। अभी कैसा है ना कि हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि भारतवर्ष में टेक के बैठेंगे तो निद्रा देवी आप पर प्रेम करेगी बहुत। आपको एकदम अलर्ट बैठना है, ठीक है? क्योंकि जितना लोग श्रोता लोग अलर्ट रहते हैं ना, उतना वक्ता को उत्साह प्राप्त होता है। जितना श्रोताओं की पलकें नम्र होकर नीचे झुक जाती है, उतना वक्ता का उत्साह भी कम कम हो जाता है, ठीक है? तो कलयुग में कैसा है, कलयुग में नहीं, भारतवर्ष में ना करोड़ों तीर्थ हैं, अब्जों तीर्थ हैं। एक आप वृंदावन के बारे में सोचेंगे ना, वृंदावन, ब्रज मंडल, मथुरा मंडल, 66 बिलियन होली प्लेसेस आर देयर।
66 अब्ज केवल वृंदावन धाम में है, बाकी तो अलग है। उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम में, दक्षिण में, अनंत अनंत, अयोध्या में भी अनंत स्थान है। एक जीवन तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, ना उसमें इंटरेस्ट है, ना रुचि है। जहाँ देखो, जिधर भी देखो, वहाँ इंद्रिय भोग कहाँ मिल रहा है उसको देखते हैं हम लोग। हाउ वी कैन एंजॉय everywhere, even if you go to pilgrimage, we think how we can enjoy, how we can eat nicely, stay nicely, make it very comfortable, and तो ये जो प्रवृत्ति है ना इंद्रिय भोग की, ये हमें भगवान से दूर करती है। और इसीलिए हमको ये भगवान के धाम के बारे में नॉलेज नहीं प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के धाम के विषय में सारे शास्त्रों में वर्णन दिया है। तो वो क्या होता है, उधर ही पुस्तक में रहता है, वो है सब, लेकिन पुस्तक में सेफली रखा हुआ है, उसको बाहर नहीं आता है। तो संत लोग आते हैं और वो पुस्तक पढ़ के हम लोग को बताते हैं। तो संतों की बड़ी कृपा है। देखो, शास्त्र होने से कुछ नहीं होता है। शास्त्र को इंटरेस्ट निर्माण करने के लिए कोई चाहिए, इंटरेस्ट निर्माण करके सुनाने वाला कोई चाहिए, उसके लिए उसको पढ़ना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। वो बड़ी तपस्या है, तब जाकर किसी को बोल पाएगा वो। और उसके बाद में लोगों को ऐसी जगहों पर ले जाना, और से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणयी भक्ति संगे, प्रेमी भक्तों के संग में जाना और उन स्थानों का दर्शन करना, ये भक्ति के 64 अंग में से एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। टू गो टू होली प्लेस विद डिवोटीज हु लव कृष्णा and to hear about the pastimes taken place in that place. It's a very important angle और aspect of भक्ति, जो बड़ी कृपा से भगवान के दया से हम लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं। ऐसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण में तो खजाना है पूरा। तो ये काशी विश्वनाथ जी जो है, ये आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए हुए हैं, इस स्थान को स्थापित किया है। और शिव जी ने वादा भी किया है कि कलयुग में जब बहुत पाप बढ़ेंगे तो मैं वो काशी छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पर आऊँगा और निवास करूँगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर है वो, और भक्तों के प्रेम से वो वहाँ पर भी है। अब भगवान कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। उनको पूछा गया, भगवान हम कहाँ रहते हो? नारद ने पूछा। तो भगवान ने कहा, जहाँ मेरे भक्त बैठकर मुझे पुकारते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, वहीं पर रहता हूँ मैं। ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे, मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ, मैं कहीं और कहीं रहता नहीं हूँ। जहाँ मेरे भक्त जो है वही सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो काशी की छोटी सी कथा ऐसी है कि जब शादी हुई पार्वती की और शंकर की, तो ये इतने फकीर थे ना, शादी के बाद में घर भर कुछ था नहीं उनका। शादी के पहले भी पेड़ के नीचे रहते थे, पत्नी को लेकर भी पेड़ के नीचे आ गए। आप लोग जाएंगे शादी के बाद पेड़ के नीचे? खुले आसमान में रहेंगे। तो फिर देवी ने एक बार शंकर जी को बोला, अभी कितना समय से पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कुछ तो घर बनाना चाहिए। तो फिर शंकर जी ने काशी का निर्माण किया। ये काशी नगरी जो है ना, वो कहते हैं उसका ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं है पूरे जगत में। इतना ऐश्वर्य संपन्न, चमचमाता हुआ, मोती रत्न से भरे हुए खंबे और प्रासाद और ऐसे झरने और बगीचे और महल ऐसे बनाया उन्होंने काशी। तो फिर काशी बनाया तो पार्वती ने कहा कि अभी गृह प्रवेश का यज्ञ भी होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो अभी अन्नपूर्णा है तो भोजन की कोई कमी नहीं है। तो सारे ऋषियों को, देवताओं को, सबको बुलाया। हमारा कैसा होता है ना, आपका पुरेचा परिवार, उदेचा परिवार, और सा शादी में आते हैं ना सब लोग। तो इनका परिवार कौन है? देवी देवता, देव ऋषि। तो उन्होंने बहुत बड़ा भव्य गृह प्रवेश का यज्ञ किया, वास्तु यज्ञ किया, जो भी किया। और कोई भी यज्ञ करते ना, तो दान दिए बिना वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो पार्वती शंकर जब दान देने बैठे, सब ऋषि मुनि आके दान लेके जा रहे हैं, भर भर के ले जा रहे, मांगो दे रहे हैं उनको। स्वयं फकीर है, एक लंगोटी पहनकर व्याघ्राजिन पेड़ के नीचे बैठ के तप करते हैं। लेकिन बल इतना है उनके पास, सब कुछ होते हुए भी वो फकीर है। याद करो, भिखारी लोग बाय डिफॉल्ट भिखारी होते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई वो भिखारी है। लेकिन शंकर जी बाय चॉइस भिखारी है, यानी भिक्षुक, यानी तपस्वी है, सॉरी।
तो बैठे 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 सबको दान दे दिया। एक ऋषि आया, बोला आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा आपको आपका महल चाहिए। तो महल दान दिया, फिर कैलाश में जाके बैठे। ऐसे है हमारे शिव जी। तो काशी में अभी वो महल के और काशी के मालिक के रूप में निवास नहीं करते हैं, भजन के निवास करते हैं। गंगा नदी के किनारे राम जी का भजन कर रहे हो, लेकिन उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, ना काशी की ऐश्वर्य की है। तो जब काशी का एक बार क्या हुआ कि भगवान का और बाणासुर का युद्ध हुआ। बाणासुर ने तप किया था और शिव जी को प्रसन्न किया था और कहा था कि मुझे कृष्ण को हराना है। तो भगवान शिव जी कृष्ण के भक्त हैं और ये बोल रहा है मुझे कृष्ण को हराना है। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो। उन्होंने ऐसा ट्विस्टिंग आंसर दिया कि आप जब युद्ध छोड़ोगे ना तो डोंट वरी, मैं आपके साथ में आऊंगा, आपके पक्ष में युद्ध करूंगा। ये नहीं बताया कि मैं आपको कृष्ण को मारने के लिए वरदान देता हूँ, तथास्तु। बोला आप युद्ध करो, मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा, आपके पक्ष में। तो भगवान का उनका युद्ध हुआ। बाणासुर के 1000 हाथ थे, भगवान ने 998 हाथ काट दिए उसके। तब उसका अहंकार था ना 1000 हाथ। वो शिव जी को 500 ड्रम मृदंग एक बार बजाते थे एक साथ, 2 हाथ में एक, ऐसे 1000 हाथ में 500, ऐसे 500 हाथ से वो मृदंग बजाकर शिव जी को रिझाते थे, प्रसन्न करते थे। बड़ा अहंकार भी था उसको, उसके बहुत बल भी था ना उसके अंदर। तो भगवान ने युद्ध में सारे 998 काट दिए, 2 ही रखे, उसको एकदम नम्र बना दिया। उसके बाद में फिर शिव जी की ओर मुड़े जो पीछे से युद्ध कर रहे थे। तो फिर शिव जी का और कृष्ण का घनघोर युद्ध हो गया और भगवान ने शिव जी के वाराणसी में सुदर्शन चक्र को भेजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा था मेरे बातों पर लोगों को विश्वास नहीं है। जैसे होता ना मार्बल्स, मालूम मार्बल्स, गोटियां। वो गोटियों को अगर आप कांच की बोतल में डालोगे और बोतल भर जाएगी, लेकिन अगर जल डालोगे तो जाएगा अंदर कि नहीं जाएगा, है ना? आपको लगेगा बोतल फुल है लेकिन जल के लिए जगह है उधर। वैसे ही हमारे 2 गोटियों के बीच में से निद्रा देवी घुस जाती है और ऑक्यूपाई कर लेती है पूरा। उनको समझता भी नहीं है, उनको लगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो घुस रही है अंदर। तो मैं क्या कह रहा था बताओ? सुदर्शन चक्र भेजकर भगवान ने काशी को भस्म कर दिया। फिर चक्र जो है शिव जी के पीछे लगा और शिव जी त्राहिमाम त्राहिमाम करके पूरे ब्रह्मांड में भाग रहे हैं और किधर भी चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा उनका। तो फिर वो पूरा ब्रह्मांड घूम फिर के फिर भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरणों में आके गिर गए। बोला प्लीज फॉरगिव मी, मैं बहुत पापी हूँ, मैं राक्षस का संग करता हूँ, राक्षस को मदद करता हूँ, आपके विरुद्ध लड़ता हूँ, मुझे आपके संग की जरूरत है। इनके संग की वजह से मैं, मेरे भक्त है ये सब, मेरी तपस्या करते हैं, लेकिन इनके संग में मैं भी दूषित हो जाता हूँ। तो विद्यार्थी अगर गड़बड़ होगा ना तो अध्यापक को भी परिणाम होता है उसका। इसलिए विद्यार्थी सिंसियर चुनते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू का कि अच्छा विद्यार्थी हो तो लेते हैं, तो वो अरे गरे को लेते नहीं, क्योंकि उनके संग से अध्यापक भी दूषित हो जाता है। तो कहते हैं इन सब लोगों के संग से मैं दूषित हो गया हूँ, अभी मुझे आपके संग की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा है हाँ तुम बहुत ऐसे ऐसे हो, ऐसे मैं बोलता नहीं उसके बारे में अभी, लेकिन भगवान ने भी कहा है कि तुम जरूर ऐसे हो, तुम बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, तो भगवान अभी मुझे आपके चरणों में आश्रय दो। तो भगवान ने कहा कि मेरा पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में मैं निवास करता हूँ, शंख क्षेत्र में, उसके किनारे पे एक आम्र वन है जो आज भुवनेश्वर के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है नाम से। उसका उसका नाम एकाम्र वन है, जो जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र शंकर क्षेत्र के बाहर है, किनारे में है, उसको लग के ही है। तो वहाँ पर आप निवास करो और मैं, मेरा संग आपको प्राप्त होता रहेगा और मेरा महाप्रसाद और मेरा चरणामृत जो है सबसे पहले आप करा के डाला जाएगा। तो जगन्नाथ जी का चरणामृत और जगन्नाथ का भोग रोज भुवनेश्वर में आके शंकर जी को अर्पण होता है। तो भुवनेश्वर महादेव का महाप्रसाद डबल महाप्रसाद है, डबल इंजन महाप्रसाद। तो ये है वो काशी, शिव जी की काशी, जहाँ पर शिव जी के भक्त आकर भक्त भजन करते हैं। बहुत बहुत विशाल टेम्पल है। जितना बड़ा टेम्पल जगन्नाथ जी का है, जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में 30 मंदिर हैं, देवी देवताओं के, भुवनेश्वरी देवी के, पार्वती देवी के,
गणेश जी के, नरसिंह भगवान के, वामन देव के, आप बोलते जाइए, 30 मंदिर है उसी पत्थर में बने हुए। वैसे भुवनेश्वर के मंदिर में भी 30 मंदिर है। वहां पर एक लाफिंग राम का और लाफिंग सूर्यदेव का मूर्ति है भुवनेश्वर के मंदिर में। रात के समय जाएंगे और वो सूर्यदेव के पास जाएंगे और उनको एक दीपक अर्पण करें, ऐसा दीपक ऐसे घुमाएंगे ना नीचे से, तो आपको सूरज स्माइलिंग दिखाई पड़ेंगे। वो बहुत विशेष स्थान है। सूरज भगवान स्माइल देते हैं दीपक घुमाने से। तो भुवनेश्वर मंदिर जो है ना, वो बहुत पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण एक 12 लिंगों में से एक है, ज्योतिर्लिंगों में से। और भुवनेश्वर की विशेषता यह है, त्र्यंबकेश्वर जैसा वो खोलगट है, खोलगट यानी कॉनकेव। अभी शंकर का लिंग ऐसा होता है ना, ये कैसा है, ऐसा है ना ऊपर, कुछ ऐसा भी होते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर का लिंग है। त्र्यंबकेश्वर लिंग से 3 नदियां निकलती है, तो दिखता है उसमें से। वैसे भुवनेश्वर का भी शिवलिंग जो है ना, जैसे आप बैठे ना यहाँ से इधर तक, उतना बड़ा शिवलिंग है, और उसके ऊपर उतनी ही बड़ी गोपाल शालिग्राम शिला रखी हुई है। वो खोलगट भाग में उतनी बड़ी शालिग्राम शिला, भगवान विष्णु कृष्ण स्वयं उसमें विराजमान है। तो जब उसका अभिषेक होता है ना, तो गोपाल मंत्र से अभिषेक होता है। तो पहले गोपाल शिला का अभिषेक होता है, वो जल फिर शिव जी के पास जाके नीचे से बाहर निकलता है। तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ पर विष्णु और शंकर एक साथ विराजमान है, क्या कहते हैं? हरिहर। हरिहर, हरि हर हर, हर यानी शंकर जी, हरि यानी शंकर या कृष्ण या विष्णु। और कौन से आपको पता है हरिहर क्षेत्र? बहुत जगह पर है, भारतवर्ष में बहुत जगह पर है। एक गोद्रुम द्वीप में है हरिहर क्षेत्र। कई जगह पर शंकर और विष्णु की एक मूर्ति में 2 भाग दिखाई पड़ते हैं, एक सांवला रंग, एक काला रंग, एक में चंद्रिका और नाग, एक में मुरली ऐसे हरिहर क्षेत्र। हाँ हाँ, तो उसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं। यस। सो शंकर जी और भगवान का बहुत प्रेम है, इसलिए बहुत स्थान में वो एकत्र रहते हैं। और जहाँ पर हरिहर एकत्र रहते हैं, वहाँ पर कोई किसी की मृत्यु होती है तो सीधे वैकुंठ पहुँच जाता है वो, क्योंकि शंकर जी उसके कान में भगवान नाम का कीर्तन करते हैं अगर किसी की मृत्यु वहाँ पर होती। साथ में एक यहाँ पर पर्वत है जहाँ पर हम जाएंगे अभी, उसका नाम है महेंद्र पर्वत। वो किसका एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस? आप लोग भी बोलिए, आप लोगों को पता होना चाहिए सब ये। आप लोग लिख भी नहीं रहे हैं, कैसे याद रहेगा आपको? लिखेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आपको याद रहने के लिए अच्छा रहता है वो याद रखने के लिए फॉर्मूला है। हाँ, मैं ऐसे सब कुछ कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं लिखे रखा है उसको, जब मैं पढ़ा था और सुना था, उसको रिवाइज किया है, इसलिए आपको ऐसे ही धड़ाधड़ बोल रहा हूँ। ऑटोमेटिक नहीं होता है कुछ भी। तो जब परशुराम जी ने छठा विष्णु के अवतार के रूप में अवतार लिया, तो उनको कहा गया था कि जब आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिलेगी जिसके सामने आते ही आपका सारा बल उसमें जाते हुए आपको अनुभव होगा। जैसे मैं समझा आपके सामने आया और मुझे लग रहा है कि मेरा सारा बल आपके पास जा रहा है, मतलब मैं बलहीन हो रहा हूँ। जब आपको ऐसा अनुभव होगा तो 2 आपको पता चलेगा, 2 चीज का बता रहे हैं हम, कि वो व्यक्ति भगवान होंगे और आपका अवतार कार्य उस समय समाप्त हो जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ योर अवतार कार्य या अवतार काल। तो ये कभी हुआ परशुराम का? जब भगवान रामचंद्र मिथिला से सीता से विवाह करके लौट रहे थे, तो धनुष्य टूटा ना, शिव धनुष्य, उसकी आवाज से यहां पर बैठे हैं वो महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, और ये किधर हो गया? मिथिला में। किधर है वो? नेपाल में, जनकपुरी में। कितना दूर है वो? तो इतनी धनुष्य की आवाज टूटने की आई कि इनका ध्यान भंग हो गया। तो यहां से क्रोध से निकले, कौन है वो साहसी बालक जिसने ये धनुष तोड़ने का साहस किया है? ढूंढते 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 आए, तब तक शादी हो गई।
बहुत दिन बीत गए, यानी धनुष तोड़ा, फिर सीता ने माला पहनाई, फिर उसके बाद में जनक महाराज ने कहा शादी करो, उन्होंने कहा नहीं करूंगा शादी। ये पता है आपको? उन्होंने बोला, विश्वामित्र मुनि ने धनुष तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन पिताजी ने और इन्होंने शादी करने का आदेश नहीं दिया है। सो आई कांट मैरी विदाउट माई फादर्स परमिशन। तो बोला आप लोग रुको यहाँ पर, थोड़ा सा आराम करो, और दूतों को भेज दिया। कहते हैं 6 दिन लगे उनको अयोध्या पहुंचने के लिए और खबर देने के लिए, फिर 6 दिन उनको लगे वहां से आने के लिए। उसके बाद विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद में बारात निकली, विदाई हुई, बारात निकली, और बारात जब जा रही थी आगे, तब तक परशुराम जी वहां पहुंच गए, चिल्लाते हुए, कौन है वो दंड बालक, इसने शिव धनुष तोड़ने का साहस किया है। तो प्रभु कुछ बोले नहीं, प्रभु चल हाथ जोड़ के बैठे। तो दशरथ महाराज कांप रहे हैं, क्योंकि परशुराम के भय से दशरथ महाराज, परशुराम का आक्रमण होता था कभी हर बार शादी करते थे, क्योंकि उनका एक डिस्काउंट था, मैं आक्रमण करूंगा क्षत्रियों का वध करने के लिए, और अगर उस समय कोई राजा शादी कर रहा है, समझो विवाह के यज्ञ में बैठा है, तो फिर उसका वध नहीं करूंगा, या जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है यजमान बैठकर बनकर, उसका वध नहीं करूंगा। तो कोई बात नहीं। और तीसरा डिस्काउंट क्या था? पहला क्या था? दूसरा क्या था? यज्ञ। तीसरा नारी कवच, अगर कोई राजा ऐसे स्त्रियों को लेकर ऐसे बीच में बैठेगा उनके, और स्त्रियां उनको चारों तरफ कवर करके बैठेंगी, 100-200 जो भी है, तो उसको कहते हैं नारी कवच। नारी यानी स्त्री का कवच बनाकर बैठेगा बीच में, तो उसको वध नहीं करेंगे। तो हमारे दशरथ महाराज जब भी आते थे तो एक एक विवाह करते थे, उन्होंने 350 विवाह किए, प्लस स्त्री पटरानियाँ। समझ में आया आपको? तो वो जानते थे परशुराम जी को। जब रामचंद्र के सामने ऐसा गर्जना करते हुए आए तो डर गए दशरथ महाराज कि मेरा बालक इतना नन्हा सा बालक है, अभी शादी हुई है, मार डालेगा उसको। लेकिन परशुराम जी को जब भी दर्शन हुआ ना बालक का, मतलब रामचंद्र भगवान का, तो अपना बल सब उनके में जाते हुए नजर आया उनको, अनुभव हुआ कि सब बल जा रहा है। तो वो समझ गए, दंडवत किया, और अपना जो धनुष्य है ना, जो विष्णु ने दिया था उनको, तोड़ा किसका धनुष्य? शंकर का। उनके पास विष्णु का धनुष था, उन्हें अवतार कार्य के लिए भगवान ने उनको दिया था कि तुम जाओ और अपने छठे अवतार के रूप में ये धनुष्य का उपयोग करो। परशु भी दिया था, वो उन्होंने राम जी को दे दिया, और वो बोले अभी मेरा कार्य समाप्त हो गया है, और यहाँ पर आकर राम की प्रदक्षिणा किया और यहाँ पर आकर बैठे। अभी भी परशुराम जी यहाँ पर तप कर रहे हैं। एक वरुणावत पर्वत है जो देवताओं की, वारणावत नहीं है, वारणावत डिफरेंट है, वरुणावत डिफरेंट है। वारणावत एक जंगल का नाम है, वरुणावत एक पर्वत का नाम है जो देवताओं की क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पर बालाखिल्य और ऐरावत 2 पर्वत रक्षक के रूप में खड़े हैं, बताया ना आपको मैंने। और महेंद्र पर्वत डिफरेंट पर्वत है, जहाँ पर परशुराम जी आज भी चिरंजीवी होने के नाते तप करने के लिए बैठे हुए। अभी आते हैं इस जगह की कहानी। संक्षेप में आप जानते हैं, पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में शकुनी ने फंसाकर वनवास भेज दिया। उनको इतनी ईर्ष्या थी पांडवों के ऊपर कि इनका ऐश्वर्य, इनका कीर्ति उनको सहन नहीं होती थी, तो बार बार डिस्कस करते कैसे उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे सब छीन लिया जाए। जंगल दे दिया उनको, तो उन्हें जंगल में मंगल करके इंद्रप्रस्थ बना दिया, और इसका इतना ऐश्वर्य था कि बोले जंगल दिया फिर भी इतना किया, हमारा हस्तिनापुर कुछ भी नहीं लगता नहीं उनके सामने, तो कुछ करो शकुनी, कुछ करो। बोले एक ही रास्ता है, हम लोग चेस खेलेंगे, द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलेंगे, और सब छीन लेंगे उसका। शकुनी के थे ना पासे, थे ना पासे, वो किसी एक राक्षस के थे, उसकी हड्डी से बने थे, और वो राक्षस का वध करने के बाद में उसकी हड्डियां भी शकुनी का आदेश मानते थे। वो बोलेगा ना पाव 12 तो 12 ही गिरेंगे, पाव 6 तो पाव 6 गिरेंगे, ऐसा उसके अनुसार वो चलते थे। वो मृत भी थे और जीवित भी थे, ऐसे थे। तो सब छीन लिया।
तो जंगल चले गए। लेकिन उसके पहले भी उनको मारने के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने। सबसे बड़ा शत्रु था भीमसेन। इतना बल था, उसको विष पिलाया, मतलब लड्डू खिलाए विष के। और जब बेहोश हो गया लड्डू खा के, नदी में ढकेल दिया उसको। लेकिन नागलोक में गया, नागलोक ने तो नागों ने काटा उसको, तो वह विष ये विष से उसका उपाय हो गया। समझ में आया? जो विष चढ़ गया था शरीर में, नागों के विष से उसका उपाय हो गया, काउंटर एक्टिंग, एंटीवेनम। फिर नाग लोग बोले, अरे ये तो भीम है, ये तो अपना रिश्तेदार है। तो बोले इसको भेंट देना चाहिए। तो बोले एक खीर पियो, वे खीर पियोगे तो 1000 हाथी का बल प्राप्त होगा आपको। बोला अच्छा। तो हमारी भीमसेन ने 10 ग्लास पिए। अभी आप लोगों को लगेगा मैं भी पीऊंगा, लेकिन कैपेसिटी है क्या? 10 चषक भर के खीर पी उसने, और 10,000 हाथियों का बल प्राप्त। क्या सीखते हैं हम इस कथा से बताओ? भगवान की शरण में जाने वाले के जीवन में संकट भी वरदान के रूप में परिवर्तित होते हैं। द वर्स्ट कंडीशंस ऑफ मिजरी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वरदान। तो वर्स्ट कंडीशन क्या थी? विष पिलाकर उसको मारने का प्रयास किया। बेस्ट पोजीशन क्या हो गया? लौट के आया तो 10,000 हाथी का बल लौट के ले आया। अरे मरने को बचा था तो 10,000 हाथी का बल लेके वापस आया वो। फिर क्या किया, एक बार बोलते ये लोगों को क्या इसका कुछ नाश नहीं कर सकते हम लोग, कितना प्रयास किया तो भी इनको कुछ होता ही नहीं है। तो बोले इनको एक बार बोलते कि आप लोग बहुत थक चुके हो, मेहनत कर चुके हो, आपको एक पिकनिक बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ना 60-70 किलोमीटर दूर, आप जहाँ से आए ना उस रास्ता में, उसको कहते हैं बाड़ाहाट, वो जिले में उधर एक जगह है लाखा मंडप, वहाँ पर वो उन्होंने एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बनाया, तो डेवलप किया उसको, ऐसा बढ़िया बनाया कि आपको आते लगेगा वाह व्हाट अ प्लेस, ऐसा लगेगा आपको। अभी हम लोग अभी हमारी जगह को देखकर वाह वाह बोलते हैं। द्वापर युग में उनका कितना ऐश्वर्य था, उन्होंने कितना सुंदर बनाया होगा। लेकिन ना महल ना लाख का बनाया, लाख यानी लाक्षा, वो होता है ना वो माचिस के होता है ना, साइड में होता है ना माचिस के, व्हाट इज दैट? दैट इज लैक। पुराने जमाने में लिफाफे लैक से सील करते थे, ऐसे कपड़े में बांधकर उसको लैक से, तो लैक जब लगा दिया मतलब वो सील्ड। कोई कागज़ है, दस्तावेज है, कोई पेपर्स है, कुछ इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको वो लॅक में लाखेमध्ये आपण ते बंद करायचं। लेकिन वो ज्वालाग्राही होता है, इनफ्लेमेबल आइटम होता है वो, उसके कई उपयोग है, लेकिन एक उसका स्वभाव है कि वो अग्नि लगेगा तो वो जल जाएगा। तो उस लक्ष्य का यानी लाख लाख का पूरा घर बनाया। कैसा आर्किटेक्ट रहेगा वो आदमी, कितना बड़ा वो रहेगा, स्थापति रहेगा वो। पूरा ऐसा महल बनाया, अनेक कमरे, अनेक दालन, अनेक हॉल, अनेक बैठने की जगह, खाने की जगह, ऐसे सब स्टोर हाउस हो रहे, ह्यूज, पांडवों के योग्य, राजकुमारों के योग्य बना दिया उसको। प्लान क्या था उसका? एक काढ़ी डालने का, रात को जला डालने का उसको। तो विदुर को ये पता लग गया और उनको इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया कि ना कहना भी, अभी पिताजी से कहलवाया। पिताजी कैसे है? पिताजी के बड़े भाई है ना, यानी धृतराष्ट्र। तो उन्होंने बोला पिताजी आप बताओ। तो धृतराष्ट्र बोल रहे बेटा आप लोग जंगल में जाओ और मैया के साथ जाकर वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, हम लोग की भाषा में ऐश करो, यानी एंजॉय। तो विदुर को सब पता था, तो विदुर भी अभी वो बना नहीं कर पाए, तो जाने निकले ना, तो विदुर ने जाके एक ऐसा एक कोडेड मैसेज दिया उनको कि जब कहीं आग लगती है तो सर्प जो है वो जमीन के अंदर बिल में चले जाते, ऐसा एक कोडेड मैसेज दिया। तो धर्मराज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, समझ गए कि आग की संभावना है, और बिल की बात कर रहे हैं, मतलब सुरंग बनाना पड़ेगा। और वो वहाँ पहुँच गए तो देखा तो बहुत अच्छा पेंटिंग वेंटिंग करके रखा है, लेकिन वो समझ गए कि ये लाख का घर है, कभी भी एक गाड़ी कहीं भी लगेगी ना पूरा ध्वस्त हो जाएगा। उतने में वो विदुर का मैसेज आया। वो सुरंग बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। ऐसे कई लोग होते हैं जो
कोई बर्तन बनाने में, कोई कुछ पहाड़ में छेद करने में, कोई पत्थर में छेद करने में, ऐसे बहुत कलाकार होते थे। ये व्यक्ति सुरंग बनाने में एक्सपर्ट था बहुत। उसको उन्होंने भेज दिया और गुप्त रूप में पांडवों को आके मिला, बोला कि सुरंग खोदना है मुझे, कि वो यहाँ से निकलेगा आपके महल से और मैं वो दूर गंगा किनारे तक उसको खोलूँगा। फिर विदुर जी आपको वहाँ पर एक बोटमैन भेजेंगे और बोट से आपको गंगा जी से तुरंत भगा के लेके जाएंगे। तो रात के समय पर उन्होंने ये खोदना शुरू किया और खुदाई करते 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 ये जगह जो आपकी है ना, यहाँ पर जो शिवलिंग रखा है, यहाँ तक उसको खोदा। और जैसे खोद रहे थे ना, वैसे ही वो भागने भी चालू किया उन्होंने। जैसे खोद खोद रहे हैं और आगे जा रहे हैं, खोद रहे हैं आगे जा, ऐसा नहीं कि भाई आप पूरा रेडी करो फिर हम निकलते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज उसी रात को उनको जलाने का प्लान था। तो भीमसेन ने और पांडवों ने क्या किया, एक बुढ़ी औरत और उसके 5 बच्चे वहाँ पर बुलाए को खूब खाना पीना खिलाया, क्योंकि उनके पास खाने पीने की कमी नहीं थी, दुर्योधन ने व्यवस्था करके रखी थी। उनको खूब खाना पीना खिलाया। और जो होते हैं ना शूद्र लोग जंगल के, वो शराब पीते हैं हमेशा, कोई ना कोई ताड़ी माड़ी कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, मुआची दारू, द्राक्षी की दारू, जो मिलेगा उसको दारू बना के पीते रहते हैं। तो सब लोग को दारू पिलाया। और दारू भी कि वो माता जी और 5 बच्चे इतना दारू पी के इतना बेहोश हो गए उधर। और फिर दुर्योधन ने जब उसके प्लान के अनुसार अपने दूत के द्वारा उसको आग लगाई, उसके पहले ही ये आधा सुरंग काट चुके थे। और फिर वो ज्वाला भी सुरंग के अंदर भी आ रही थी। तो भीमसेन ने सब लोगों को अपने कंधे पे उठाया, मैया को, सबको, भाइयों को, और भागा अंदर से। सुरेखा माता जी हरे कृष्णा। तो भाग के सारे पांडव, सुरंग कितना बड़ा रहेगा सोचो आप। द्वापर के लोगों की ऊंचाई कितनी थी एवरेज? 12 to 15 फीट। आज के एवरेज में से 6 भी नहीं है, 5 और 6 के बीच में है। प्रभु रामचंद्र कितने थे? 25 फीट के थे, क्योंकि वो एज पर द युगा। ओके, सो कितना बड़ा सुरंग बनाया रहेगा और कितना फास्ट बनाया रहेगा, सोचो आप कितना कुशल रहेगा वो व्यक्ति। वो क्योंकि वैसा नहीं बोलेगा कि मेरा 7 दिन लगेंगे मुझे वो तो फर्स्ट दिन ही जलाने वाला था, देयर इज नो टाइम। तो वो पांडव लोग जो है वहाँ से भाग निकले, यहाँ से बाहर आए। और ये गंगा जी के किनारे में है। अभी गंगा जी कम कम होते जा रहे हैं ना, अभी देखो ना कितने पत्थर है वहाँ पर। गंगा जी बड़ी विशाल थी। अभी भी कहते हैं 25 साल पहले जो आश्रम में आप रहते ना, वहाँ तक पानी था। वो जो गंगाधर महादेव जी हैं वो पानी में डूबते थे, इतना पानी, मतलब कम से कम 25-30 फीट। वो भी तो अभी अभी की बात है, द्वापर की कितनी रहेगी। तो जब यहाँ से बाहर निकले तो तुरंत वो विदुर का नावाडी रेडी था वहाँ पर, बोटमैन, तुरंत उनको भगा के लेके गए। तो लाखा मंडप जो है अभी वो तो जल गया ना पूरा, और जलकर वो औरत और 5 आदमी भस्म हो गए। तो पांडवों को दुर्योधन को लगा कि हमारा काम पत्ते हो गया, वी आर सक्सेसफुल। और सब जगह डिक्लेयर किया कि एक्सीडेंटली आग लगी और ये बेचारे गए थे वहाँ पर और जल के भस्म हो गए। और सब लोग तालियां बजाकर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, शकुनी मामा और वो। फिर पांडव लोग जो अज्ञातवास में रहे कुछ समय, उसके बाद में एक दिन प्रकट हो गए द्रौपदी के स्वयंवर के बाद में। देखो आप सोचो, माता को लेकर 5 पुत्र जो है ना वो अज्ञातवास में रहे, चुप चुप के रहे, चुप चुप के रहे। वो ब्राह्मण का वेश बनकर भिक्षुक बन के रहे। क्या क्या नहीं जिंदगी में होता है। राजकुमार हो आप, सोने के बिस्तर पे सोते हो रोज, अभी जंगल में छुप छुप के भाग रहे हैं, घूम रहे हैं मैया को लेकर। पैर में कोई चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, पत्थर में कांटों में चल रहे हैं। ये जीवन ऐसा ही होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो फिर द्रौपदी का स्वयंवर का जब समय आया तो वो बड़े बड़े वीर आए, सब लोग हार गए। फिर कृष्ण भी थे उसमें। तो कृष्ण ने वो अर्जुन को इशारा किया, वो पहचानते थे उनको क्योंकि भेष बदल भी वो जानते थे। तो अर्जुन ने फिर लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी को स्वीकार किया। उसके बाद में फिर वो उनका रिवील हो गया कि ये पांडव लोगों ने उनको जीत लिया। तो उधर भी एनवी थी, अरे अभी तो जंगल में जाके वो मर गए तो अच्छा है ना, द्रौपदी को हम विवाह करेंगे। तो प्रण नहीं पूरा कर सके, तो ये ब्राह्मण आके पूरा करके गया। बोले रे ब्राह्मण आके पूरा करके गया, हम क्षत्रिय लोग क्या क्या कर रहे हैं।
बाद में मालूम पड़ा ब्राह्मण नहीं, तो अर्जुन था और उसके साथ 4 भाई भी थे उसके। अरे जो भी करते हैं उसका उल्टा ही परिणाम होता है, गेन करके लौट के आते ही, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त हैं। उनको भी ये मैसेज है, ठाकुर जी के भक्त हैं, आपके जीवन में जो भी कुछ बुरा होगा या कुछ करेंगे लोग, उसका उल्टा परिणाम होकर आपके हित में होगा उसका परिणाम। तो इस स्थान का नाम है लक्षेश्वर महादेव। यहाँ पर गुफा थी कुछ 25-30 साल पहले, लेकिन कुतूहल के रूप में जब कुछ चले गए अंदर तो गायब हो गए वो लोग, तो फिर उसको शिवलिंग के रूप में स्थापन किया गया। ऐसे ही भगवान ने जो गोवर्धन को उठाया था ना, वो प्रविष्ट गुफा है वहाँ पर। गोवर्धन के तलेटी में एक गुफा थी, प्रविष्ट यानी भगवान ने उसमें प्रवेश किया, इसलिए उसका नाम पड़ा प्रविष्ट गुफा। तो भगवान ने उसमें प्रवेश करके वो पृथ्वी के अंदर गए और फिर वहाँ से गोवर्धन को उठाया। तो वो गुफा अभी भी तो थी 50 वर्ष के पहले, लेकिन कुतूहल के रूप में अंदर चले तो लोग वापस नहीं आते थे। और वहीं पर वो चतुर्भुज नारायण का मंदिर है, जहाँ भगवान विष्णु बनकर खड़े थे ना, रासलीला में गायब हो गए थे, रासलीला में अंतर्धान हो गए, और एक पेड़ के नीचे 4 भुजा वाले विष्णु बन के खड़े हो गए। वो मूर्ति ना उस गुफा के द्वार पे ही है। ये मूर्ति यहाँ पर खड़ी है, उसके बाजू में वो गुफा है, लेकिन उसको बंद कर दिया अभी, वही कारण है उसका भी। ऐसे दिव्य स्थल ही है सब ये। हम लोग पांडवों को वंदन करते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि पांडवों ने कितना कष्ट झेला है। एक गोप कुमार नाम का व्यक्ति आपने सुना है? गोप कुमार नाम का भक्त है, वो भगवान को ढूंढ रहा था कि भगवान का बेस्ट भक्त कौन है। एक एक करके सबको मिलते गए, वो हर एक ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो वो देखो कितना अच्छे। तो पांडवों का नंबर आया, तो पांडवों के पास आया कि मैंने सुना कि आप सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। पांडवों ने कहा नहीं सर, हम लोग का लाइफ है ना कोई इंस्पायरिंग नहीं है, क्योंकि हमको देखेगा ना कोई भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि कितना तकलीफ, मतलब भक्ति करने से अगर तकलीफ ऐसी होती है, विष खिलाया जाएगा, जलाया जाएगा, पत्नी का अपमान किया जाएगा, दूध क्रीड़ा से आपको जंगल में भेजा जाएगा, आपको 12 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास, जो भी ये सब करना पड़ेगा, तो भक्ति करने की जरूरत क्या है? चलो हम लोग एग्जाम्पल नहीं है, आप प्रहलाद के पास जाओ, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो पांडव लोग बता रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं कि हमारा जीवन लोगों के लिए इतना इंस्पायरिंग नहीं, वो इंस्पायरिंग है, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। हर एक विपरीत घटना का परिणाम उनके हित में हुआ। तो ऐसे पांडवों को प्रणाम करते हैं, उनके होने से हमें जीवन में बहुत लाभ है। लास्ट बात बताता हूँ आपको मैं, शास्त्र में लिखा है कि पांडवों का रोज सुबह उठकर स्मरण करना चाहिए। एक श्लोक है पुराण में, उसका अर्थ यह है कि प्रातः काल में उठकर युधिष्ठिर महाराज का स्मरण करना चाहिए, उससे क्या होगा? धर्म की वृद्धि होगी। एवरी डे जब हम उठते हैं, ध्यान रखना, अभी आज से कल से आप शुरू करना उसको, जब उठते हैं तो पहले ही दाहिने चरण करण को जमीन पर लगाना चाहिए। जब बिस्तर से उठेंगे तो राइट फुट जमीन पर लगा दो और गुरु महाराज का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो। फिर पंच पांडवों का स्मरण करो। तो धर्मराज का स्मरण करने से धर्म की वृद्धि होती है। भीमसेन का शरण लेने से रोग हरण और बल वृद्धि होती है। रोग हरण, आरोग्य प्राप्ति, और बल वृद्धि होती है। दोनों प्रकार के बल, शरीर का बल भी और आध्यात्मिक बल भी। अर्जुन का स्मरण करके ये काम वासना पर विजय प्राप्त होता है। क्यों? एनी आइडिया? क्योंकि जब वो स्वर्ग में गए थे ना दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, तो उर्वशी ने आकर उनको प्रपोज किया कि आपके रूप से मैं मोहित हो गई हूँ, आपसे संबंध करना चाहती हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि उर्वशी तो क्या है, नर नारायण ऋषि के द्वारा निर्मित अप्सरा है, वो कोई साधारण चीज नहीं है। भले भले लोग पागल हो जाते थे, तो वो उर्वशी आके अर्जुन को प्रपोज कर रही है, और वो देवी है और ये तो पृथ्वी का मानव है। इतना बड़ा प्रपोजल दिया गया, और देवताओं के बीच में कोई कर्म नहीं होता है, यू एंजॉय फ्री ऑफ कर्मा, और वहां पर प्रपोज किया जा रहा है, बोलो। लेकिन अर्जुन ने कहा आप तो मेरे दादी माँ हो। उन्होंने हिसाब निकाला पूरा उनका वंश का, और कहा मेरे कुल में आप मेरी दादी माँ लगती हो।
अरे पृथ्वी का सब बेकार का रिश्ता विश्ता यहाँ पर मत लाओ, हम लोग अभी स्वर्ग में हैं, तो स्वर्ग की बात करो, पृथ्वी का क्यों बीच में लाते हो हिसाब किताब? पृथ्वी का कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। मैं युवती हूँ, तुम युवक हो, बस खत्म। फिर भी अर्जुन ने अपने काम वासना पर नियंत्रण करके उर्वशी को नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, दादी माँ नमस्कार कर, स्वीकार करो, यानी काम वासना पर विजय प्राप्त किया। इसलिए अर्जुन का स्मरण करने से काम वासना में विजय होता है, और नकुल का स्मरण करने से सौंदर्य प्राप्त होता है, आध्यात्मिक और भौतिक। और सहदेव का सौंदर्य जो स्मरण करने से, दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र है ना, उधर भी रोगहरण होता है। और फिर पंच कन्याओं का स्मरण करना चाहिए। तो वैसे विवाहित है सब लोग, लेकिन उनको फिर भी कन्या मानते हैं। कौन कौन है वो? द्रौपदी, कुंती, नहीं, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा और अहिल्या, ये 5 कन्याओं का स्मरण करने से बहुत ज़्यादा आत्मशुद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे 10 लोगों का हमने को उठने के बाद स्मरण करना है, गुरु जी का स्मरण करने के बाद में। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। क्या इसका मतलब है? सुबह आंख खोलने से वहां से रात को आंख बंद करने तक केवल भगवान का स्मरण कैसे करना है, उसी के सारे नुस्खे हैं ये। हाउ टू रिमेंबर द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, यही हमारा जीवन है, बाकी सब बेकार है। यही जीवन है, इसको ही जीवन कहते हैं। रेस्ट ऑल इज ओनली बॉन्डिंग बॉन्डिंग बाइंडिंग बाइंडिंग एंड बाइंडिंग, बार बार आकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना है, जन्म लेना है, मरना है, बीमार होना है, बुढ़ा होना है, बाकी सारे काम इसी को हेल्प करते हैं। लेकिन भगवान का स्मरण जो है उनके पास पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। दूसरी संक्षेप में कथा है, काशी विश्वनाथ के पास एक पुरातन राजा थे। उनको शंकर जी ने दर्शन दिया और अपने 2 लिंग दे दिए, शिवलिंग। वो कहा कि आप उसको स्थापन करो। राजा ने कहा कहाँ स्थापन करूँ? उन्हें पहाड़ के ऊपर स्थापन करो। तो उन्होंने, राजा ने वो पहाड़ पर स्थापन किए, बिमलेश्वर महादेव। और नीचे, और उसका एक नाम भूल गया मैं, 2 जो जहाँ जाएंगे वो दोनों वहाँ पर पहाड़ पे हैं। यहाँ पर की देवता को ना कंडार देवता कहते हैं, एक उनका एक विशेष टिपिकल नाम है कंडार देवता। और वो ग्राम में रक्षक होते हैं, यहाँ के ग्राम की रक्षा करते हैं। यहाँ का कल्चर इतना अच्छा है ना कि अपने गांव के बाहर वो कहीं जाते नहीं। हम लोग कैसे लघु न्यायालय, सेशंस कोर्ट, फिर बड़ा कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते ना, हम छोड़ते नहीं आगे तक। यहाँ पर केवल लोकल ग्राम्य देवता, बस उनके पास पहुँचते हैं, कौल लगाते हैं, उनको प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर प्राप्त होता है, बस खत्म। फुल फेथ, कंप्लीट फेथ। और आपने देखा अभी आरती लेके गए ना वो बाहर, हनुमान जी की आरती, तो देखो 2 डंडा रखा था, उस पर एक वैसा एक थोड़ा मुकुट जैसा था, ताकि उसने आरती दिखाया ना। फिर व्यासपीठ पे आके दिखाया, उसके पहले देखो ऐसे 2 दंडियाँ थी, थोड़ा सा एक ऊपर सा मंदिर सा था। वो देवता का स्थान है। वो गांव से नीचे आए कथा सुनने के लिए देवता। उनको जागरूक करने का एक तरीका होता है। यहाँ के कुछ ब्राह्मण लोग वो मंत्रों को जानते हैं, वो मंत्र उच्चारण करते हैं और पूजा करते हैं, तो देवता जागरूक हो जाता है। उसके बाद में वो प्रश्न करते हैं, और कोडेड लैंग्वेज में वो देवता वो ब्राह्मणों को उसका उत्तर देते हैं, और ब्राह्मण उसको डिकोड करते हैं, उसका आंसर लोगों को देते हैं। वो एक बड़ा समारोह होता है। वो हर समय कोई उत्सव होता है ना, तो देवता का दर्शन भी होता है उसके अंदर। समझो आपके घर में कोई पूजा है, कोई यज्ञ है, कोई स्थापना कर रहे हैं, उसके बाद में देवता को लाते हैं और वो म्यूजिक बजा के मंत्र बोलते हैं, देवता एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद में वो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होता है, बहुत लंबा चलता है वो, मैंने सब देखा है। बहुत अद्भुत है वो, सब दिव्य चीज़ है सब। किस प्रकार से देवता भागते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते जाते यहाँ पर आके कंधे पे कुछ 4 बार टोकते हैं, यहाँ पर कुछ करते हैं, सब उनका कोड लैंग्वेज है, वो उसका आंसर देते हैं। तो भाई आप मंदिर जाएंगे तो आपको शायद देवता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ शादी है, कोई पूजा है, तो वहाँ देवता चले जाते हैं। जैसे भटवाड़ी में, वहाँ पर जब कथा चल रही थी, तो भटवाड़ी के देवता वहाँ पर आके विराजमान थे, उनको भोग लगाते थे, आरती करते थे, वो सब उनका सब चलता है। तो जहाँ हम रहते ना, वहाँ पर वासुकी नाग देवता है। वहाँ पर हम लोग 23 तारीख को जाएंगे वासुकी नाग देवता के मंदिर में।
उसकी कथा बताएंगे आप। बोलो जय जय श्री राधे।